हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि पहली और दूसरी तिमाही में समझ आता है, लेकिन तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड बेसिकली किया जाता है आपके बच्चे की ग्रोथ जानने के लिए। तो जो लेवल 3 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम ग्रोथ स्कैन भी कहते हैं, वो आपका किया जाता है 28 से 32वें सप्ताह के बीच में। इस अल्ट्रासाउंड को करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बच्चे की स्थिति पेट में बदलती रहती है और डिलीवरी का जो समय है वो नजदीक आ रहा होता है। तो उससे पहले जानना जरूरी होता है कि बच्चे का जो विकास है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या बच्चे का जो वजन है कहीं बच्चा अंडरवेट तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा अंडरवेट होगा तो आपके पास उस समय जब आपकी डिलीवरी हो रही होगी कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप बच्चे का वजन बढ़ा पाए। तो आपको बच्चे को मशीन में रखना पड़ेगा, NICU में रखना पड़ सकता है और बच्चे के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर 28 से 32वें सप्ताह के बीच में अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसे लेवल 3 अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ ग्रोथ स्कैन कहा जाता है। इसके जरिए डॉक्टर जानते हैं कि बच्चे का जो वजन है वो सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। सबसे पहली चीज तो होता है बच्चे की वजन चेक करना कि बच्चा कम से कम, अगर बच्चा आपका सही है तो बच्चा अगर 38वें सप्ताह में 38 से 40 के बीच में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है, कि बच्चे का जो वजन है वो सही चल रहा है या फिर नहीं। दूसरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को जानना। देखिए, बच्चा 9 महीने एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चे का पूरा विकास होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, जब आप पहला आपने अल्ट्रासाउंड कराया 20th या दूसरी जो तिमाही होती है उसमें कराया जाता है 20 से 25वें सप्ताह के बीच में, और उसमें क्या हुआ कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा रहता है एडिकेट, कि परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बॉडी चेंजेस के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी घटती और बढ़ती रहती है। तो अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए जरूरी होता है ये चेक करना कि बच्चे का विकास तेजी से और सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड ही बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की सही मात्रा को जानना बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है गर्भनाल का बच्चे के गले में फंस जाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे का विकास तेजी से होता है, बच्चा पेट में अपनी जगह लेता है, तो गर्भनाल बच्चे के गले में कभी कभी फंस जाती है। अगर एक बार लिपटी हुई होती है तो वो इजीली निकल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गर्भनाल बच्चे के गले में 2 से 3 बार भी लिपट जाती है और बच्चा उसे आसानी से नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण बच्चे को तुरंत बाहर निकाला जाता है और बच्चे की सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी की जाती है। क्योंकि कभी कभी दम घुटने का खतरा भी होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है। जब बच्चे की जो अवरनाल है गले में फंसने के बाद कभी कभी गांठ लग जाती है तब ऐसा होता है, लेकिन अदरवाइज बहुत ही नेचुरल है कि बच्चे अवरनाल को अपने गले में से निकाल लेते हैं। तीसरा होता है कि बच्चे का सही नाप ज्ञात करना, कि बच्चे का पेट का आकार ठीक है या नहीं है, बच्चे का सर का जो सर्कमफ्रेंस है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर कभी आपको अगर डायबिटीज है, डायबिटीज होने का मेरा मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी आखिरी तिमाही में डायबिटीज हो जाती है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो उसके कारण भी कभी कभी बच्चे का विकास रुक भी जाता है और बहुत तेजी से भी होने लगता है। तो ऐसे में आपको अपने डाइट में से शुगर की मात्रा को काफी कम करना होता है। और बच्चे का जो नाप है वो इस बात को सही तरीके से ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बच्चे का जो विकास है, अगर 32वें सप्ताह में आपका बच्चा चल रहा है, कि बच्चे का विकास 32वें सप्ताह के अनुसार हो रहा है या नहीं। एक आध सप्ताह के इधर उधर चल जाता है, 1-2 सप्ताह के, क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चे का बॉडी विकास अलग तरीके से होता है। किसी बच्चे के अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है जैसे हमारे यहाँ पर आती है, तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा होता था कि अगर बच्चे के मैं पेट की बात करूं कि ये 34 हफ्ते 2 दिन है, और अगर थाइस की हड्डी की हम बात करें तो वो 35 वीक 2 डेज है। तो इस तरीके से वहां लिखा रहता है, अगर आप 35 डेज में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कि बच्चे का जो पैर है वो 4 दिन पीछे विकास हो रहा है, मतलब 1 वीक कम है।
अगर मैं बात करूँ सर की तो वो 1 वीक प्लस है, तो इस तरीके से सब उसमें मेंशन होता है। तो इस तरीके से विकास को भी बच्चे के देखा जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है क्या उसमें ड्यू डेट का पता करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी, देखिए ड्यू डेट तो आपकी पहले ही डिसाइड हो जाती है जब आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें आपकी स्थिति देखकर आपके समय को ज्ञात किया जाता है, समय को जाना जाता है। मतलब कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड की सारी स्थिति ठीक है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि प्लेसेंटा कभी कभी यूट्रस के मुंह के पर आ जाता है। अगर आपने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया तो इसे हम कहते हैं कि लाइनर पर आ गया है, लो प्लेसेंटा जिसे बोला जाता है। और फिर जब तीसरा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, प्लेसेंटा वो जगह छोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया, क्योंकि अगर यूट्रस के मुंह पर प्लेसेंटा रहेगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। लेकिन समय के साथ साथ प्लेसेंटा ऊपर हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो प्लेसेंटा होता है उसकी एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो क्या होता है कि तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपके बच्चे की पूरी स्थिति को जाना जाता है कि बच्चा कितना उसका वेट है। क्योंकि अगर बच्चा 2.5 किलो से कम है तो आपके पास समय होता है कि आप खाएं, अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड खाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। पनीर इसमें बहुत मदद करता है जिससे कि आप अपने बच्चे का वजन बढ़ा सकें। तो प्रॉपर आपके हेल्थ और बच्चे की हेल्थ को इससे जाना जाता है, जिससे कि सही समय पर डिलीवरी की जा सके। क्योंकि कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत जल्दी कम होता चला जाता है, जिससे कि बच्चे में परेशानी हो सकती है। और एक बात और कि अगर बच्चे के हलचल में आपको कभी भी कमी दिखाई देती है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हलचल में कमी होना किसी न किसी चीज़ का संकेत होता है। तो ऐसे में आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड, जिसे हम थर्ड लेवल अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ ग्रोथ स्कैन कहा जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप भी अगर आप सोचते हैं कि अब क्या जरूरत है, अब तो बच्चा आने ही वाला है, तो बिल्कुल ये गलती ना करें। जितने अल्ट्रासाउंड आपकी डॉक्टर आपको कहती है वो जरूर करवाएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।